कल की क्लास में हमने किया था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे हम लोग कैसे काम करते हैं, इनहेरिटेंस के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सटेंड्स वाली कीवर्ड लगाते हैं। फिर इनहेरिटेंस करने के बाद हमने क्या किया था, हम उसके बाद फिर स्टार्ट किए थे हमने उसमें एक और चीज़ देखी थी, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड से हम लोग किसी भी जो हमारा पेरेंट क्लास है, हम अगर हमें उसका किसी भी फंक्शन को इन्वोक करना होता है तो हम लोग वो काम उससे करते थे, राइट। तो अब हम आज की क्लास में क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग करेंगे इनहेरिटेंस, सॉरी, इनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो इनकैप्सुलेशन करते हैं, उसके लिए वी एस कोड ओपन करना पड़ेगा पहले। cmd कोड डॉट, इस फोल्डर में हमारी वी एस कोड ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, encapsulation डॉट जावास्क्रिप्ट। ओके, ये हमारी फाइल बन गई है। ओके, सेटिंग्स, जूम, ठीक है। हमने अभी बनाया इनकैप्सुलेशन डॉट जावास्क्रिप्ट की फाइल। हम इसमें सारा भी जो भी कोड होगा वो हम लिखेंगे। पहली चीज़, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा समझो कि कार में स्टीयरिंग है, ठीक है। हम स्टीयरिंग को स्टीयरिंग मान लो या फिर गियर मान लो, चलो गियर बॉक्स है, ठीक है। वहाँ पे हम गियर चेंज कर रहे हैं, तो हमारी गियर चेंज कैसे हो रही है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये यूज़र को इस चीज़ की पता होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हाइड रहती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी हाइड रहती हैं, ये यूज़र को पता होने की ज़रूरत नहीं है। बस गियर चेंज करना कैसे करना है, बस ये यूज़र को जानना होता है। उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, कैसे गियर एक्चुअली में शिफ्ट हो रही है, ये चीज़ें क्या करते हैं, हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट को अगर हमें अप्लाई करना है तो उस केस में हमें इनकैप्सुलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अभी इनकैप्सुलेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, इनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। पहले एक बार ये डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, उसके बाद खुद इसको करेंगे, फिर वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्या बोल रहा है, द पैकिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू सिंगल कंपोनेंट। पहली चीज़ तो इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनकैप्सुलेट करना, उसको पैक करना। तो पैकिंग ऑफ डेटा और उनके फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। उनको इस सिंगल कंपोनेंट के अगर अंदर हम लोग डेटा और फंक्शन को पैक कर देंगे तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग ग्रुपिंग, बाइंडिंग, बंडलिंग कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली इट सिंपली मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर डेटा एंड द मेथड्स विच ऑपरेट ऑन डेटा। अब जो हमारी कंपोनेंट होती है वो फंक्शन भी हो सकती है या फिर क्लास हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो we have the data and related methods in a single unit and we can control how is it accessed outside the unit। मतलब हमारी जो, जैसे हमारी कार थी, गियर था, उसका मैकेनिज्म हम लोग एक सिंगल कंपोनेंट में डाल देंगे और उसकी कुछ चीज़ें, जैसे उसका अगर यूज़र इंटरफेस है, अगर हम बस चाहते कि बस वही एक्सेस कर सके यूज़र, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इनकैप्सुलेशन का होता है, इनकैप्सुलेशन ये चीज़ होती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फिर व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वेंडिंग मशीन हो गया, बैंक लॉकर हो गया, इवन अ पर्स हो गया। ऑल ऑफ दीज कंटेन सम आइटम्स इन देम। इनके अंदर मान लो एक बाहर कंपोनेंट है, उनके अंदर ढेर सारी अंदर छोटी छोटी कंपोनेंट्स हैं। Items that are contained within a system are made available to use through the system. फिर you cannot directly access a snack from a vending machine without having to use the machine. तो हमें उन चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो आप उन बैंक अकाउंट के डिटेल्स को आप डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते, आपको परमिशन चाहिए कि आप ही हो उस बैंक अकाउंट के होल्डर, कोई और ना हो, तो कोई और उनमें चेंजेस ना कर सके, कोई और आपका पैसा ना निकाल सके। तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, इनकैप्सुलेशन करते हैं, हम उनको इनकैप्सुलेट कर देते हैं।
So basically encapsulation is the bundling of data with the methods that operate on the data. बेसिकली हम लोग इनको बंडल करेंगे, फिर हम लोग बताएंगे कि किसको क्या एक्सेस मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्किंग ऑफ एनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसमें आईडी, नेम और मार्क्स है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसके बाद ये हमारी आईडी हो गई, नेम हो गया, मार्क्स हो गया। अब उसके बाद इसने लॉक कर दिया, तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट जो उसका स्टूडेंट का जो नेम है वो उसको प्रिंट कर देगा, आईडी को भी प्रिंट कर देगा, मार्क्स को भी प्रिंट कर देगा। फिर हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, हम इन ऑब्जेक्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं डायरेक्टली। ये देखो यहाँ पे डॉट मार्क्स लिख करके इसको चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कुछ भी चेंजेस कर दे ऐसे, ये चीज़ हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई कर सके। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द एक्सेस टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आंसर है इसका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का हम लोग यूज़ करके हम लोग इसको सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो इंश्योर दैट वी गिव डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटा टू दी, क्या हुआ, So how can we control the access to the attributes of this object? फिर आंसर है हमारा encapsulation। ओके तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सेट मार्क्स जो है, अगर हम चाहते हैं मार्क्स को सेट करना कि मार्क्स चेंज करने हैं, तो सेट वो किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू होके जाए। तो यहाँ पे एक फंक्शन अलग से ही बना दिया मार्क्स के लिए, इज नैन मतलब नॉट ए नंबर। अगर इसके अंदर जाता है और अगर ये ट्रू आता है तो फिर हमारा ये रन होगा, और यहाँ पे एरर थ्रो करेगा अगर नैन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मार्क्स की जगह कुछ और डाल देते हैं, कोई स्ट्रिंग वगैरह या फिर कुछ और डाल देते हैं, तो बोलेगा इट इज़ नॉट ए नंबर। नहीं तो फिर क्या करेगा, मार्क्स को ये सेट कर देगा। तो इस तरीके से हमने इसको बाइंड किया और हमने इसको इनकैप्सुलेट करके इसको यूज़ किया। अभी यहाँ पे अगर हमें स्टूडेंट्स डॉट मार्क्स करना है 85, कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो फिर यहाँ पे जो हमारा मार्क्स है वो 91 आ गया है, बिकॉज अभी हमने इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। रेस्ट्रिक्ट करेंगे तब आएगा ये। यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राइंग फॉर इनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग द फंक्शनल स्कोप। यहाँ पे फंक्शन दिया है सेट मार्क्स, उसके बाद इसमें मार्क्स को सेट कर दिया है। दो तीन तरीके से कर सकते हैं, क्लोजर की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, क्लोजर बनाया हुआ है। अब क्लोजर क्या होता है, क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर ये देखो दूसरा फंक्शन दिख रहा है। सो क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर विथ रेफरेंसेस टू इट्स सराउंडिंग स्टेट। मतलब इसमें क्या है, इसमें रेफरेंसेस मिल जाते हैं इनके सराउंडिंग स्टेट में। This means a function is able to remember the variables from the scope it was defined in, even when it now lives outside the scope। इसका basic simple मतलब ये है कि हम लोग basically closures का use करके हम लोग encapsulate कर सकते हैं। closure क्या होता है वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये सारे closure का मदद करके किया हुआ है। चलो यहाँ पे लिखा है let us now understand how can closure help in encapsulation। ओके एक बार इस एग्जांपल को वापस से देखते हैं। लिखा है इट दिस मीन्स अ फंक्शन इज एबल टू रिमेंबर द वेरिएबल्स। ये फंक्शन है, इट कैन रिमेंबर द वेरिएबल्स फ्रॉम द स्कोप इट वाज डिफाइंड इन। यहाँ पे इस स्कोप में ये डिफाइन हुआ था ये फंक्शन। अब ये इस वाले वेरिएबल को रिमेंबर कर सकता है जो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, इवन व्हेन इट नाउ लिव्स आउटसाइड दैट स्कोप। तो लेट अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। इन द अबव एग्जांपल ये जो हमारा पॉइंट्स है ये हमारा लोकल वेरिएबल है इनसाइड द स्कोप ऑफ द फंक्शन स्टार्ट गेम। ये जो क्या है, ये हमारा लोकल वेरिएबल दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक फंक्शन है शो पॉइंट्स,
ये क्या है, ये इट इज़ द क्लोजर, ये हमारा क्लोजर है विच यूजेस द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द आउटर फंक्शन। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसी को ये यूज़ कर रहा है। तो ये वाला जो अंदर वाला जो फंक्शन है इसको ही क्या बोलते हैं, हम क्लोजर बोलते हैं। और ये इसी वेरिएबल को इधर एक्सेस कर रहा है, देखो अलर्ट के अंदर इसको एक्सेस कर रहा है। इट इज एबल टू एक्सेस दी एंड बाय द वर्च्यू ऑफ क्लोजर it is able to access the variables defined in the outer function at the time of the call। तो यहाँ पे ये outer function से ये उस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे एक और फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर एरे, यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर, इसके अंदर एक क्लोजर बनाया हुआ है, स्क्वायर नाम का क्लोजर है, ठीक है। ये हमारा क्लोजर है। यहाँ पे फॉर लूप है जिसके अंदर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, फिर आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ, फिर प्लस प्लस आई। ये कुछ इस पे डेटा पे कुछ कर रहा है। अब ये डेटा आया कहाँ से, फंक्शन के अंदर तो हमने डिक्लेयर किया नहीं था, तो ये क्लोजर की मदद से हो रहा है। क्लोजर क्या करता है, रिमेंबर कर लेता है ऊपर जो उसके डेटा, उसके आउटसाइड फंक्शन में जो डेटा होते हैं। Here the inner function square has access to data, ये जो inner function है हमारा, it has access to data even when square is called outside the scope of the outer function square array। फिर हो क्या रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, it can access to data even when square is called outside the scope। अभी यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न स्क्वायर जो है ये फंक्शन है, यहाँ पे रिटर्न करना चाहिए था, बट हम यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं स्क्वायर को। ये वाले फंक्शन को ही हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। सो इवन व्हेन द स्क्वायर इज कॉल्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ द आउटर फंक्शन, एक बार फिर से देखो, द इनर फंक्शन स्क्वायर हैज एक्सेस टू डेटा इवन व्हेन स्क्वायर इज कॉल्ड आउटसाइड द स्कोप। तो यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर है ये इसके स्कोप के बाहर कॉल हुआ है, ये इसका स्कोप है, ये इसके स्कोप के बाहर कॉल हुआ है, फिर भी इसके पास क्या होगा, हमारा एक्सेस होगा। यहाँ पे हम रिटर्न में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिटर्न में इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लेट एस क्यू इक्वल्स टू एक फंक्शन बना दिया, अब उसके अंदर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसको प्रिंट करा रहे हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से हमारी प्रिंट होके आ रही है। अब हमारा जो क्लोजर है, ये क्लोजर इनकैप्सुलेशन में कैसे मदद करेगा ये देखना है। यहाँ पे हमारी वेरिएबल्स है। द फर्स्ट थिंग टू बी अचीव्ड हियर इज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इनर डेटा। हमें जो उसके इनर डेटा है हमें उससे एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है। सिंस डेटा इनसाइड अ फंक्शन स्कोप इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, तो सिंस डेटा इनसाइड अ फंक्शन स्कोप इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द फंक्शन, वी इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन। तो हम उधर फंक्शन, उस ऑब्जेक्ट को फंक्शन की तरह हमने उसको इनिशियलाइज कर लिया। पहले हम ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते थे, सिंपली इनिशियलाइज कर देते थे। तो हमने उसको फंक्शन में क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि फिर हम उन डेटा को उनके डेटा को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है वैर जो यहाँ से हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, हमारा फंक्शन स्कोप का होता है, तो वो उसके बाहर हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होके आएगा, अनडिफाइंड प्रिंट होके आएगा। Now that we have restricted the access, we would want to use the methods which operate on the data। यहाँ पे देखो हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे फंक्शन लगा के। अब यहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शन सेट मार्क्स लगा दिए, फिर वही सेम काम कर दिए। अब यहाँ पे हम डॉट सेट मार्क्स करेंगे, तभी वो चेंजेस हो सकते हैं, नहीं तो वो चेंजेस नहीं होंगे। अब ये स्टूडेंट डॉट सेट मार्क्स हम यहाँ से कॉल कर सकते हैं, तभी ये चेंजेस होंगे। दिस डज नॉट सीम टू वर्क बिकॉज स्टूडेंट कैन नॉट रेफरेंस द इनर फंक्शन। अभी इसीलिए हम लोग क्लोजर वगैरह का यूज़ करते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी अपना एक खुद का एग्जांपल बनाएंगे, इस पर टेंशन मत लो उसका। तो क्या रहा है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से हमारा बन रहा है, लेकिन ये कर नहीं पाएगा ये काम, क्योंकि ये फंक्शन के इनसाइड वाले फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दिस डज नॉट सीम टू वर्क बिकॉज द स्टूडेंट कैन नॉट रेफरेंस
द इनर फंक्शन, जो हमारा इनर फंक्शन है सेट मार्क्स वाला, डायरेक्टली, मतलब इसको डायरेक्टली तो नहीं एक्सेस कर सकता ऑब्वियसली. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ क्लोजर हेल्प इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. फिर अब इस केस में हमें क्लोजर से कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट देंगे. इस तरीके से कुछ बना लेंगे, जैसे इसको भी हटाते हैं. हाँ ये देखो यहाँ पे फंक्शन बन गया, सेम काम किया, बस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया. अब ये क्या बनाएगा, इसके अंदर हमारा फंक्शन है सेट मार्क्स नाम का. सेट मार्क्स नाम के फंक्शन को यहाँ पे बना दिया है. अब ये क्या बन गया, वो बन गया, क्या बोलते हैं उसको, क्लोजर बन गया. फिर यहाँ पे हम उस क्लोजर को रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजर क्या करता है, उसको हम लोग उसके अंदर वाले फंक्शन को हम लोग कहीं से भी कॉल कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको क्लोजर बना, फिर क्लोजर को हम लोग कॉल कर सकते हैं. अब यहाँ पे डॉट सेट मार्क्स करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा. ठीक है, वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन, एडेड अ सेट मार्क्स. ये देखो यहाँ पे एडेड अ सेट मार्क्स लिखा हुआ है. मेथड, यहाँ पे सेट मार्क्स मेथड को ऐड कर दिया, रिटर्न द ऑब्जेक्ट. फिर यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दिया. दिस मीन्स व्हेनेवर द फंक्शन इज कॉल्ड, द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द मेथड विल बी रिटर्न. सही बात है. एंड thus the set marks method will be accessed to the outer world while protecting the data we do not want to share. You should note that function is immediately invoked. Next, if you check the type of student, it will be an object rather than a function. तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे फंक्शन आएगा, यहाँ पे लग रहा है फंक्शन, बट ये हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट ही. दिस इज बिकॉज द फंक्शन वॉज इमीडिएटली इन्वोक्ड एंड इट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट whose reference is stored in the student variable. इसको यहाँ पे कंसोल डॉट टॉक करेंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि क्या इसकी वैल्यू आ रही है. इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्लोजर बन गए हैं. क्लोजर के अंदर फिर यहाँ पे सेट मार्क्स, फिर गेट मार्क्स, गेट नेम, गेट आईडी सब दे रखा है. फिर इनको रिटर्न भी करा रखा है साथ में. फिर लास्ट में एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा दिया है. फिर यहाँ पे प्राइवेट, ये तो एक तरीका हो गया, मतलब क्लोजर से इसको इनकैप्सुलेशन करने का. तो ये एक तरीका हो गया क्लोजर से. बट यहाँ पे एक और तरीका दिया हुआ है, विच इज़ यूजिंग प्राइवेट वेरिएबल. क्लासेस हमारे इंट्रोड्यूस हो गए थे इन ES6. यूजिंग क्लासेस इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड इन अ मोर स्टैंडर्ड वे. बेसिकली हम लोग क्लोजर वाला मेथड काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, तो ये करते नहीं है हम लोग, यही वाला करते हैं. ये वाला मेथड कहाँ गया. So it is more standard way. We begin with defining the student class. यहाँ पे student class हमने define कर दिया है. यहाँ पे student class हमारी define हो गई है. तो हम लोग start कर दिए encapsulation. Okay. फिर यहाँ पे constructor ID, name, marks यहाँ पे दिया हुआ है. फिर this dot ID को set कर दिया ID. फिर अभी तक जैसे हमने यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अलग से फंक्शन वगैरह बना के कर रहे थे काम. तो ये फंक्शन बनाया अलग से. यहाँ पे हम लोग क्लासेस की मदद से सेम काम कर सकते हैं और ये ज़्यादा ईजिली होगा. लाइक ऑल मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन थिंक ऑफ अ क्लास एज अ ब्लूप्रिंट हियर. यू कैन लर्न मोर. ये देखो ये हमारा क्लास हो गया, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं. और लेट दिस अपीयर्स टू बी अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बट यू एग्जामिन इट केयरफुली, यू आर एबल टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज. अब इसमें इनकैप्सुलेशन इसमें अप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं अभी भी मार्क्स को. तो यहाँ पे s डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू 122 किया, तो यहाँ पे क्लास बनाई हुई थी, डॉट मार्क्स किया तो ये चेंज हो गई. गेट मार्क्स, सेट मार्क्स, यहाँ पे डॉट मार्क्स भी कर रहे हैं तो भी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है. तो हम ऐसा चाहेंगे नहीं, हम इसमें क्या लगाएंगे, इनकैप्सुलेशन लगाएंगे. ये एक एग्जांपल हो गया. दिस डॉट गेट आईडी फिर इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर आईडी, गेट नेम, गेट मार्क्स. यहाँ पे लेट यूज कर लिया कीवर्ड का. ओके चलो इसको अपने एग्जांपल से करते हैं, इनके एग्जांपल्स
थोड़े से कम समझ में आएंगे, अपने एग्जांपल से करते हैं। ये उड़ाते हैं पूरा। हमने इनहेरिटेंस में कुछ कोड लिखा हुआ था, उड़ा दिया क्या वो कोड? ये रहा कोड। इनकैप्सुलेशन में इसको पेस्ट कर देंगे। कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था आई गेस। फिर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाए थे, इसमें थोड़ी सी और चीज़ें कर लेते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह भी दे देते हैं कि ट्रांजैक्शन आगे लिमिट दे दिया इसको, कुछ भी दे दिया, लाइक 20,000 की लिमिट रख देते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में किया था, बैंक अकाउंट बनाया था, फिर एक करेंट अकाउंट बनाया था, इसमें इनहेरिटेंस अप्लाई किया हुआ था, राइट। इतना काम हमारा हो गया था, बट स्टिल हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट है ये हमारा। एक्चुअली हमने इसमें करंट अकाउंट बनाया था, बट हमने इसमें सेविंग अकाउंट नहीं बनाया था। सेविंग अकाउंट भी बना देते हैं। इसमें सेविंग अकाउंट भी चाहिए भाई हमें, सेविंग अकाउंट। और इसको एक्सटेंड करा दिया। अब सेविंग अकाउंट की लिमिट 10,000 सेट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी। सेविंग अकाउंट वाले को लोन वगैरह भी मान लो लेना होगा, तो पर्सनल लोन भी चाहिए इसको। अमाउंट कंसोल डॉट लॉग कर दिया इसको, टेकिंग पर्सनल लोन। प्लस अमाउंट। ठीक है, ये हमारी 3 क्लासेस हैं टोटल, बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब इनमें हमने लगानी थी कौन सा बैग में होगा मेरे। ठीक है, ये हमारा हो गया, तीनों क्लासेस बनी हुई हैं, और इनमें करेंगे चेंजेस। मान लो कि यहाँ पे जो हमने बैलेंस था, बैलेंस को भी अगर हमें चेंज करना होगा तो हम कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये सारी क्लासेस बनाए थे, करेंट अकाउंट, फिर सेविंग अकाउंट, और यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट है। अभी हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं मुकुंद अकाउंट के अंदर, करेंट अकाउंट से, कि हम चाहते हैं कि इसका करेंट अकाउंट खोल दो। यहाँ पे लिख दिया मुकुंद, और इसको इनिशियल बैलेंस दे देते हैं 2,000 की, 2,000 की इसकी बैलेंस है। अब लॉक करते हैं इसको, डॉट लॉग, मुकुंद अकाउंट को कंसोल कर दिया। अभी इसको इनकैप्सुलेशन फॉर्म में डालना पड़ेगा, इनकैप्सुलेशन डॉट HTML में, और यहाँ पे फाइल बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, इसको सोर्स देंगे, और इधर देंगे इनकैप्सुलेशन डॉट जावास्क्रिप्ट। सोर्स इसको दे दिया। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं गो लाइव पे जाके।
कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे एक करेंट अकाउंट ओपन हो गया है मुकुंद के नाम से, जिसमें ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह सब दे दी हुई है कि इसकी 20,000 की ट्रांजैक्शन लिमिट है, ये है वो है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं कि क्या मतलब है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुकुंद का जो अकाउंट है उसका जो बैलेंस है उसको चेंज कर दो। उसके बैलेंस अभी कितना था इधर, 2,000 था, मैं बोला नहीं है 5,000 कर दो। तो ये देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये देखो इसका बैलेंस चेंज होकर 5,000 हो गया। और ये काम हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है, तो अब इस केस में हमें इनकैप्सुलेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो करेंगे क्या, कैसे करेंगे, अभी देखो। इसको करने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, जो हम यहाँ पे जैसे बैलेंस पे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ दे देते हैं, जो नहीं दी हुई थी वो भी दे देते हैं। और यहाँ पर अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, कॉमन कन्वेंशन है। तो जो भी हम लोग अंडरस्कोर से बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, सारा प्राइवेट होगा। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा हमारा कुछ प्राइवेट वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ये नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल होगा उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट फील्ड है ये हमारा। अभी इसको हम चेंज करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी किया था, यहाँ पे किया था और कहाँ पे किया था हमने, और कहीं बैलेंस चेंज किया था हमने, आई गेस नहीं, बाकी सब जगह सही है। इसको सेव करते हैं। क्या बोल रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर इन लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9। हमें यहाँ इसको पास करना पड़ेगा। ओके, बन गया यहाँ पे। और अब यहाँ पे बैलेंस चेंज हो करके ये देखो यहाँ पे वो इस तरीके से आ रहा है, बट हमने यहाँ पे अलग से इसको बैलेंस पकड़ा दिया था जो कि हमें नहीं चाहिए था। इसको इस तरीके से करते हैं, फिर भी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 2000 बैलेंस जा रहा है जो कि इसकी मदद से जा रहा है। तो हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिस डॉट बैलेंस लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे भी सारे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम करेंगे। ओके, सो आई गेस हमने इसको गलत जगह चेंज ही किया हुआ है। हमने यहाँ पे चेंजेस करने थे, हम गलत जगह चेंजेस कर रहे थे। यहाँ भी बैलेंस होगा, यहाँ भी बैलेंस होगा। अब आई गेस ये एरर नहीं आएगा। अब बोल रहा है बैलेंस इज़ नॉट डिफाइंड, तो हाँ यहाँ पे अंडरस्कोर बैलेंस होगा ऑब्वियसली। अब सेव करते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ गया बैलेंस 2000 अंडरस्कोर बैलेंस। अंडरस्कोर बेसिकली हम लोग प्राइवेट फील्ड के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको याद कर लो कि हम लोग अंडरस्कोर जो है वो हमेशा प्राइवेट फील्ड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग इसका प्रोटोटाइप एक बार जरा चेक कर लेते हैं। ये देखो अभी यहाँ पे प्रोटोटाइप जो है हमारा बैंक अकाउंट है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है विच इज़ क्लास करंट अकाउंट का हमारा कंस्ट्रक्टर पड़ा हुआ है। उसके अंदर एक हमारा क्या प्रोटोटाइप है, ऑब्जेक्ट है।
तो वो हमारा प्राइवेट फील्ड था। प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर मान लो तुम्हें करना है तो यहाँ पे हैश दे दो, यहाँ पे हैश दे दिया, यहाँ पे भी हैश दे दिया, इधर भी हैश दे दिया। आई गेस नहीं, यहाँ पे हैश नहीं देना है, यहाँ पे सिंपल बैलेंस रखो। मतलब बाकी सारी जगह हमें चेंजेस करने हैं। तो इधर भी किया था, इधर भी किया था, और इधर भी हमने किया था। इधर भी कर देते हैं हैश। अभी हमने इधर हैश कर दिया हुआ है, अब हम करेंगे इसमें चेंजेस। तो यहाँ तक हो गया। इसके अलावा हमने एक लास्ट में इधर किया हुआ था, इसको अनकमेंट करते हैं, यहाँ पे हैश करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइवेट फील्ड जो है बैलेंस मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एन इनक्लोजिंग क्लास। तो हमें इसको इनक्लोजिंग क्लास में डालना होगा। फिलहाल इसको कमेंट करते हैं। तो अभी आ रहा है बैलेंस इज नॉट डिफाइंड, वो अलग से आ रहा है, वो उसको भी देख लेते हैं, उसको हैंडल कर लेते हैं। तो अगर बैलेंस सेट करना होगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए टॉप पर आएंगे और यहाँ विथड्रॉ जो है, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे सेट बैलेंस, और यहाँ पर हम डालेंगे अमाउंट, या फिर अभी इसमें रहने दो कुछ रखने के लिए। यहाँ पे दिस डॉट हैश बैलेंस, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अमाउंट, और इसमें डाल ही देते हैं, इसमें भी अमाउंट पड़ेगा, यहाँ पे भी डाल दिया हमने अमाउंट को। अब यहाँ पे जो मुकुंद अकाउंट है, और यहाँ पे हैश बैलेंस हम यूज़ नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे सेट बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने किया था जस्ट। अब देखो, अभी ये हमारा रन करेगा, बट यहाँ पे स्टिल बोल रहा है बैलेंस, और यहाँ पे देखो पहले से आ रहा है इनकैप्सुलेशन के लिए, यहाँ पे बैलेंस का कुछ एरर आ रहा है, बैलेंस को रिजॉल्व करते हैं पहले तो। ओके, यहाँ पे करंट अकाउंट का था, और कहाँ पे इशू आ रहा है, ये रहा, यहाँ पे हैश होगा। ओके, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर हैश, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर क्यों बोल रहा है, एक सेकेंड रुको। ओके, यहाँ पे हमने हैश सेट किया, यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक्चुअली हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ कॉल करेंगे तो उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये हमारी हो गई प्राइवेट फील्ड, बट हमें इसको कॉल करना था, तो हमने यहाँ पे दिस डॉट हैश बैलेंस करके कॉल कर लिया, ये भी हैश बैलेंस है, ये सारी क्या हमारी प्राइवेट फील्ड्स हैं। फिर सेट बैलेंस करना था हमें, तो दिस डॉट सेट बैलेंस कर लिया हमने। इसके बाद हमारी करंट अकाउंट में, एक्चुअली हमें करंट अकाउंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि ये हमारा ट्रांजैक्शन लिमिट है, ये यहाँ पे सुपर कीवर्ड से हमने कॉल कर रखा है, इसमें हमें कुछ चेंजेस, हमारे चेंजेस आई गेस इसमें नहीं होंगे। हैश वाला काम करना चाहिए इसमें, आई डोंट नो व्हाई इसमें अलग से दिया हुआ है डिक्लेयर्ड, बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रेड, इसकी वैल्यू कभी रीड नहीं की गई है, ऐसा क्यों बोल रहा है, यहाँ पर तो यूज़ हो रही है। बात नहीं, इसको करते हैं। अभी हमें सेट करना था बैलेंस को, तो इसमें एक्चुअली वो वाला भी लगाना पड़ेगा हमें कंडीशन कि इफ़ इस अगर हमारा नॉट अ नंबर होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम अमाउंट में कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जो हमारी नंबर नहीं है, उस केस में हमें यहाँ पे थ्रो करना पड़ेगा। ये क्या होता है, थ्रो और कैच वाली चीज़ होती है। न्यू एरर हम थ्रो करेंगे, कैसे थ्रो करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा एरर जो है वो अमाउंट में है, तो अमाउंट नंबर प्रोवाइडेड इज़ नॉट वैलिड, तो जो अमाउंट हम प्रोवाइड करेंगे वो हमारी वैलिड नहीं है, ये चीज़ें हमारी। तो ये हमने सेट बैलेंस के लिए बना रखी है, और अगर हमें सेट करना है फिर इसकी तरह हम लोग गेट बैलेंस के लिए बना सकते हैं सेम चीज़। गेट बैलेंस में क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे
दिस डॉट हैश बैलेंस हम लोग ये प्राइवेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है। दिस डॉट हैश बैलेंस हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब देखो जब हम रिटर्न कराया हमने ना, तब जाके ये तुम्हारी यहाँ पे इस तरह आई कि हाँ ये यूज़ हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा गेट बैलेंस हमारी रिटर्न हो रही है। अब हम एक काम करते हैं, इसको एक्सेस करके देखते हैं। तो हमने सेट बैलेंस को कॉल किया। सेट बैलेंस हमारा एक फंक्शन था, तो हम इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते हैं, हम इस तरीके से कॉल कर देते हैं, लाइक 5000 या 15000 सेट कर दो। कंसोल डॉट लॉग किया, ये देखो यहाँ पे हमारा 15000 हैश बैलेंस जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हैश बैलेंस क्या हो गया, 15000 हमारा सेट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग और इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा करेंट अकाउंट है, इसमें अगर हमें कोई प्राइवेट फंक्शन बनाना है तो हैश लिख करके एक हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट वगैरह कि हमें कितने इंटरेस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे भी हैश लिख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, हमारा एक प्राइवेट फंक्शन बन जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, फिर यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड। हमारी इंटरेस्ट यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट हो रही है। तो हम इन फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, बट इनको प्राइवेटली कॉल करना होगा। फिर और क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें लोन वगैरह लेना है तो लाइक टेक बिजनेस लोन, एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर अमाउंट कुछ डाल दिया, इतने अमाउंट का हमें बिजनेस लोन चाहिए। अब उस केस में हम एक्सेस करेंगे प्राइवेट फंक्शन को, पहले कैलकुलेट कर लो इंटरेस्ट को, इसमें अमाउंट डाल देना इसका जो दिया हुआ है, फिर कंसोल डॉट लॉग कर लेना, लिखना कि टेकिंग बिजनेस लोन, फिर यहाँ पे जो अमाउंट हमारी आएगी दिस डॉट यूज़ करके वो वाली अमाउंट यहाँ पे डाल देना कि इतना हम अमाउंट, या फिर डायरेक्टली इसी को ऐड कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही अमाउंट जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम लोन वाला फंक्शन को अप्लाई करते हैं, सेविंग अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है मेरे टास्क को, इसको फालतू में परेशान कर रहा है। हम बोलते हैं कि एक ये फंक्शन हो गया, फिर मुकुंद अकाउंट डॉट टेक बिजनेस लोन, यहाँ पे 1 लाख का लोन लेना है मेरे को, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे टेकिंग इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड, टेकिंग बिजनेस लोन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लास्ट में हमारा अकाउंट प्रिंट होता है। यहाँ पे देखो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट लिख करके आ रहा है, ये क्या है, हमारा मेथड है, बट ये क्या हमारा प्राइवेट है। अब इसके अंदर लेंथ है, फिर नेम क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक इस कोड को मैं शेयर कर दूंगा, जो कर रहे खुद से उनके लिए भी, उनको अगर कहीं पे अगर स्क्रॉल करवाना है तो बता दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एक बार और फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो इनकैप्सुलेशन यूज़ किया है, या अंडरस्कोर यूज़ कर लो या फिर हैश यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, हम लोग कर सकते हैं दोनों तरीके से। दोनों ही तरीका थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने।
यहाँ पे आईडी को सेट कर दिया है, इस तरीके से इसको क्या कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। इनकैप्सुलेट मतलब आप डायरेक्टली उसको एक्सेस ना कर सको, आपको किसी मीडियम के थ्रू जाना पड़े तब आप उसको एक्सेस कर सको। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, बाकी इनकैप्सुलेशन इन जावास्क्रिप्ट एक दूसरा भी साइट से देख लेते हैं। किसी किससे देखें, लिनक्स सेंटर से देख लेते हैं। एक तो मेथड था आप क्लोजर से कर सकते हो, क्लोजर वाला तो हमने देख ही लिया था। फिर सेकंड हमने उस तरीके से किया था दूसरे तरीके से, जिसमें हमने चेंज कर दिया था उसको। एमडीएन का डॉक देखते हैं। पैकिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू वन कंपोनेंट, ये हमारा दिया हुआ है इनकैप्सुलेशन के बारे में डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा है हियर आर सम प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट हैव इनकैप्सुलेशन, जिसमें एक है हमारा स्टैक, यहाँ पे स्टैक बनाया हुआ है जिसमें इनकैप्सुलेशन है। स्टैक यूजिंग अ फैक्ट्री फंक्शन, यहाँ पे देखो इसके अंदर एक क्लोजर बना दिया है, फिर क्लोजर को फिर ये रिटर्न करवाया है। पोस्ट एक क्लोजर बनाया था, फिर एक पॉप एक क्लोजर बनाया, फिर उन दोनों क्लोजर को यहाँ से रिटर्न करवा दिया है। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई हमारी स्टैक। देखो यहाँ पे हैश वाला तरीका यूज़ किया है, जो हैश वाला तरीका हम यूज़ कर रहे थे। Encapsulation in JavaScript, you can create a class that acts as a blueprint. Encapsulate the class properties, you need to declare the properties as private using the hashtag symbol. तो हैशटैग सिंबल से हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर दिए। देखो हैश डिक्लेयर कर दिया, प्राइवेट द नेम वेरिएबल above is declared using the hashtag in front of it. The hashtag is a symbol for private modifier in JavaScript classes. अब एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं प्राइवेट, पब्लिक, इस तरीके से प्रोटेक्टेड, तीन तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो ये क्या हमारा प्राइवेट मॉडिफायर हम लोग हैशटैग से लोग बना सकते हैं। When you try to access the private field directly, a syntax error will be thrown. कि मान लो कि यहाँ पे लेट न्यू पर्सन किया, डॉट नेम करते हैं तो यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड, और हैश करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा, सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग को किसी के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, किसी फंक्शन के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट नेथन नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब उस फंक्शन के थ्रू अगर आप इसको एक्सेस करोगे तब आप इसको देख सकते हो। यही सेम चीज़ हमने किया था यहाँ पे, जैसे कि ये बैलेंस है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली बैलेंस को एक्सेस करेंगे तो हमारा सिंटैक्स एरर आएगा। वो जैसे करके देख लो, इसको अभी करते हैं कमेंट आउट, यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मुकुंद अकाउंट डॉट हैश बैलेंस। ठीक है, हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना, तो ये हमारा आएगा एरर, प्राइवेट फील्ड मस्ट बी डिक्लेयर इन एन इनक्लोजिंग क्लास। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये ब्रैकेट लगा लो कुछ भी कर लो, नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग किसी फंक्शन के अंदर डालेंगे तभी हम लोग इसका एक्सेस कर सकते हैं। वो फंक्शन सिर्फ हमें पता होगा, सिंपल यूज़र को तो पता नहीं होगा। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है
कि व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस द प्राइवेट फील्ड डायरेक्टली अगर कहेंगे एक सिंटैक्स एरर थ्रो होगा. यू नीड टू प्रोवाइड द गेटर एंड सेटर, जैसे गेट नेम एंड सेट नेम. Keep in mind the hash symbol for private properties and methods is a part of ES10 specifications. Currently, the feature is supported by all major browsers except Internet Explorer. Node.js supports the feature since version 12. If you need to support older JavaScript versions, then you need to use the closure function. हाँ, दो तरीके थे हमारे. closure function टेक्निक था, लेकिन अगर हमें न्यू ईयर जावास्क्रिप्ट वाले वर्जन में करना है तो हम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं. और ये हमारे वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे हमारे प्राइवेट हो जाएंगे. ये प्राइवेट हो गया. फिर अगर हमें ये चाहिए गेट नेम चाहिए तो हमें यहाँ से टर्न कराना पड़ेगा इसको. सेट नेम करना है तो हमें यहाँ से इसको सेट करना पड़ेगा. डायरेक्टली हम नहीं कर सकते. तो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट को इनकैप्सुलेशन हम लोग कर सकते हैं. यही जस्ट हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले. अब यहाँ पे देखो क्लोजर फंक्शन की मदद से करके दिखा रहा है. यहाँ पे रिटर्न करा दिया. यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन बनेगा. ये देखो फंक्शन है. फिर एक और क्या बना, हमारा फंक्शन बना. इसके पहले हम लोग क्लास यूज़ कर रहे थे. ये देखो क्लास था. सिर्फ फंक्शन के अंदर ये काम करना है तो फंक्शन के अंदर हमें क्लोजर बनाना पड़ेगा. यहाँ पे रिटर्न कराया. फिर यहाँ पे सेट नेम लिखा. यहाँ पे सेट नेम में कुछ डाला, सेट कर दिया इसको. इस तरीके से अगर हम लोग क्लोजर बनाएंगे तो फिर ये काम कर सकते हैं. क्लोजर क्या करता है, ये पुराने जो वेरिएबल्स होते हैं उनको रिमेंबर कर सकता है. जैसे इसको रिमेंबर कर लिया है. ये क्या हमारा क्लोजर है. क्लोजर में किसी को कोई डाउट है तो बताओ. क्लोजर क्या होता है, कोई बताएगा? ये वाला भेज देता हूँ मैं, लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ चैट में. ये वाला पढ़ना एक बार. आर्टिकल ये काफ़ी सही है. हम कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत. एक बार रिपीट करवा दूँ. समझ में आया क्या होता है इनकैप्सुलेशन, कैसे बनाते हैं क्लोजर, कैसे हम लोग बिना क्लोजर के इनकैप्सुलेशन करते हैं. थोड़ा थोड़ा आ रहा है. एक बार फिर से करवा दूँ. हाँ फुल स्टैक मैसेज कर देना एक बारी. 4 बजे करना. 4 वही 4:15 के आस अप्रॉक्स होगी. लैपटॉप ही इधर है तुम्हारा. अच्छा चलो ठीक है. ठीक है ठीक है चलो. ठीक है एक बार रिकैप कराता हूँ मैं क्या हो रहा है. वापस से पूरा फंक्शन लिखते हैं. सब चीज़ शुरुआत से लिखते हैं. ओके अभी चलो वापस से लिखते हैं सब चीज़. एक मेरे को एक क्लास बनाना है. मैंने बैंक अकाउंट नाम की एक क्लास बनाई. ठीक है अभी यहाँ ध्यान से देखना क्या चल रहा है. यहाँ पे एक बैंक अकाउंट की क्लास बनाई. ठीक है उसमें हम कुछ चीज़ें चाहिए हमें, जैसे कि यूज़र का बैंक अकाउंट का नाम क्या होगा. तो हम लोग नेम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे. नेम हमें पब्लिक रखना है. ठीक है नेम में अभी कुछ लिखना नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में नहीं देनी है. नेम हो गया. और क्या क्या चीज़ें होती हैं एक बार को देख ही लेते हैं. अरे यार
चलो वापस से यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, रेफरेंस भी लेते रहेंगे। सबसे पहले क्लास बनाया बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट वाली क्लास बन गई। इसके बाद हमें चाहिए कस्टमर नेम, कि कौन सा हमें कस्टमर चाहिए। कस्टमर का नाम हमें प्राइवेट रखना नहीं होता है, हमें अकाउंट नंबर को प्राइवेट रखना है, अकाउंट नंबर को भी प्राइवेट रखने की जरूरत नहीं है, हमें उसके बैलेंस को प्राइवेट रखना है। तो हम क्या करेंगे, हैश बैलेंस लिखेंगे। हमें क्या रखना है, बैलेंस को प्राइवेट रखना है। हैश बैलेंस करके हमने कर दिया, ये बन गया। फिर हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है क्लास है, तो इसमें कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, कस्टमर नेम और बैलेंस। और हम क्या करेंगे, दिस डॉट कस्टमर नेम को सेट कर देंगे, कस्टमर नेम को सेट कर देंगे क्या, कस्टमर नेम। और हम दिस डॉट बैलेंस को क्या सेट कर देंगे, अब यहाँ पे बैलेंस जो है वो हम हैश से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया। ये हमने कस्टमर नेम बना दिया, बैलेंस बना दिया। अमाउंट बना देते हैं, दिस डॉट, या फिर अमाउंट बनाना है इसमें, अकाउंट नंबर बनाना था, हाँ अकाउंट नंबर बना दिया। इसमें हम लोग कैसे, डेट डॉट नाउ का यूज़ करके, या फिर हाँ डेट डॉट नाउ का यूज़ कर रहे हैं, डेट डॉट नाउ यहाँ पे यूज़ करके अकाउंट नंबर बना देते हैं। ये हमारा अकाउंट नंबर बन गया, हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमें विड्रॉ करना होता है और क्या करना होता है, डिपॉजिट। तो हम लोग एक डिपॉजिट फंक्शन बनाते हैं। डिपॉजिट फंक्शन बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कि एक सेकेंड होल्ड करना गाइस, हेलो, ठीक है, ग्रुप में हाई भेज देना। डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन होगा, डिपॉजिट में हमें उसको प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट हैश जो बैलेंस है हमारा प्राइवेट वाला, उसमें क्या करेंगे, लेस इज इक्वल्स टू बैलेंस कर देंगे, लेस इज इक्वल्स टू बैलेंस। ये क्या हो रहा है, बैलेंस ऑटोमेटिक क्यों लिख के आ जा रहा है, बैलेंस, बस। अब विड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, विड्रॉ वाली फंक्शन भी हम, चलो विड्रॉ करने के लिए भी फंक्शन बना दिया। अब दिस डॉट हैश विथड्रॉ, सॉरी यहाँ पे भी बैलेंस में से विड्रॉ करेंगे, तो हैश बैलेंस। यहाँ पे हम लोग सिर्फ हैश बैलेंस भी लिखेंगे, तो भी यहाँ पे दिस डॉट बैलेंस लिख के आ जा रहा है, माइनस इज इक्वल्स टू बैलेंस। ये हो गया, विड्रॉ हो गया, डिपॉजिट हो गया। और क्या करना होता है हमें, सेट करना है बैलेंस को और गेट करना है बैलेंस को। कि अभी देखो, अभी क्या है ना, अगर हम यहाँ पे हैश नहीं लिखे हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल हमारा बैलेंस था, सिंपल बैलेंस था, सिंपल बैलेंस था, सिंपल बैलेंस था, अभी क्या होता था, यार हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पहले एक कॉन्स्ट मुकुंद अकाउंट बनाते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू, और बैंक अकाउंट वाले क्लास को कॉल करते हैं, इसमें लिख देंगे मुकुंद, और इसको एक बैलेंस दे देंगे 2000, ठीक है। फिर कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बन जाएगा मुकुंद नाम से, जिसमें अकाउंट नंबर, बैलेंस और कुछ कस्टमर नाम आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ ऐसा हो रहा है, अभी हमें क्या करना है ना, अभी ये देखो, अगर हम इसका चेंज कर दे बैलेंस, बोले दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू कर देना 5000, फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी सेव। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, देखो चेंजेस नहीं हुए, चलो इसमें चेंजेस तो हुए नहीं, हो गए क्या, दिस डॉट बैलेंस कहाँ से, ये बैलेंस उठाएंगे कहाँ से, दिस डॉट बैलेंस थोड़ी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मुकुंद अकाउंट डॉट बैलेंस करेंगे। अब देखना चेंज हो गया, यहाँ पे 5000 हो गया, ये हम नहीं चाहते थे कि कोई भी इसको चेंज कर दे, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या किया, हमने किया यहाँ पे हैश, अब हम इसको बना देंगे, क्या बनाएंगे, इसको प्राइवेट बना देंगे, इस वाले वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया, ये देखो सबको प्राइवेट बना दिया।
अब सेम काम करेंगे। अब देखो हमारा बैलेंस क्या है, इसको सेव करते हैं, वापस से रन करते हैं इसको। रन क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ से रन करेंगे इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे जो बैलेंस था हमारा, ये 5,000 था, 5,000 रह गया। ये जो हमारा मेन बैलेंस है वो 2,000 है, ठीक है। जो हमारा मेन बैलेंस था वो 2,000। अब इसमें इसने क्या किया, एक्स्ट्रा बैलेंस ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखो एक्स्ट्रा बैलेंस ऐड हो गया, ये हमने किया है इस वजह से हो गया। यहाँ पे हैश लिखेंगे तो होगा क्या, ये देखो बोल रहा है क्या, प्राइवेट फील्ड है, बैलेंस मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एन इनक्लोजिंग क्लास। तो हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इस हैश बैलेंस को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे गेटर और सेटर वाला। पहले गेट करेंगे, पहले सेट करेंगे कि सेट वाला फंक्शन बना दिया, सेटर, और यहाँ पे बोलते हैं कि दिस डॉट, अगर इफ इज नैन है हमारा अमाउंट, तो थ्रो क्या कर देंगे, एरर, थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर। ऊपर से ही लाइन कॉपी कर लेते हैं, वन लिखा जाएगा। एल्स हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे सेट बैलेंस को, सेट डॉट हैश बैलेंस लेस इज इक्वल्स टू बैलेंस, ठीक है। अब डिपॉजिट हम लोग सेटर से ही डिपॉजिट करेंगे, इसमें अमाउंट तो डालना पड़ेगा, अमाउंट डाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा, सेट कर सकते हैं हम लोग बैलेंस को। तो यहाँ पे सेटर और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 5,000 और इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हमने कितना अमाउंट सेट किया इसका, 5,000, 4,000 कहाँ से आ रहा है इसमें, पेज रिफ्रेश करते हैं भाई साहब। सेट तो हमने 5,000 किया, 4,000 कहाँ से आ रहा है इसमें। ये क्या चल रहा है, अच्छा यहाँ पे गलत चीज़ें लिखा गई है, इसको बैलेंस ही लिखना है, सेव करना है इसको, पेज रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बैलेंस हमारा 2,000 ही है, हमारा बैलेंस में ऐड नहीं हो पा रहा है। दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू दिस डॉट बैलेंस प्लस, बैलेंस नहीं हमें ऐड करना है, हमें इसमें अमाउंट ऐड करना है एक्चुअली। तो इसमें हम अमाउंट ऐड करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, हाँ देखो 2,000 था, अब इसमें एडिशन होकर के 7,000 हो गया। तो हम लोग इसमें डायरेक्टली बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें बैलेंस को एक्सेस करना है हमें किसी फंक्शन के साथ उसको जाना पड़ेगा, तब हम ये काम कर सकते हैं। सिमिलरली हमने गेटर बनाया था, हम सेटर बनाया था, हमने गेटर बना सकते हैं। गेटर, गेटर एक फंक्शन है जिसमें हम क्या बोलेंगे, कंसोल डॉट लॉग अमाउंट अकाउंट नंबर, नहीं बैलेंस को ही प्रिंट करा के देखते हैं, हैश बैलेंस, चलो जो भी है। तो अगर हम यहाँ पे सेटर की जगह गेटर को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट का जो है
वो सारे डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। डायरेक्टली हैश बैलेंस करेंगे तो नहीं हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया इसको, हमने इसको कर दिया इनकैप्सुलेट। ठीक है, कुछ तो हम सेट नहीं कर सकते इसको, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट फील्ड है हमारी। ये कॉन्सेप्ट था हमारा इनकैप्सुलेशन का इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग इस इनकम फंक्शन के क्लोजर बना के भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा हमें, हमें फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा क्लास की जगह। तो करते हैं कमेंट, लिखते हैं फंक्शन, और क्लोजर के लिए अलग से एग्जांपल ही देख लो बेटर। ये रहा क्लोजर वाला एग्जांपल, इसी को मैं समझा देता हूँ, इसी काम बताएगा अपना। ये हो गया। यहाँ पे क्रिएट पर्सन दिया हुआ है, फिर लेट नेम कर दिया नाथन। अब हम चाहते हैं कि हम नेम को डायरेक्टली सेट ना कर सकें, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करा देंगे यहाँ पे फंक्शन में गेट नेम और सेट नेम। गेट नेम क्या करेगा, इसका नेम को प्रिंट करेगा, रिटर्न कर देगा नेम को। सेट नेम क्या करेगा, नेम को चेंज करवाएगा। ठीक है, ये क्या है, क्लोजर है। क्लोजर को फंक्शन के बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे नेम हो गया, ये ऑटोमेटिक मिल जाता है उसको, ऑटोमेटिक इसको पता रहता है। ठीक है, ये हमारा क्लोजर हो गया। ओके, अभी काम करते हैं ना, जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग करते हैं पर्सन को, देखते हैं इसमें क्या आता है। तो हमारा क्या आ रहा है, गेट नेम और सेट नेम एक फंक्शन जो है यहाँ पे वो आ रहा है रिटर्न हो करके। हमने पर्सन को क्या किया है, लॉक किया है। तो हमारे ये एक ऑब्जेक्ट बन के आ रही है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा दो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न नहीं लिखे होते तो क्या होता, ठीक है। यहाँ से रिटर्न हटाया, यहाँ से रिटर्न हटाया, इसको ऐसे कर दिया किया। तो ये हमारी सिंटैक्स एक्चुअली वैलिड नहीं है। फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर अ फंक्शन नेम, तो यहाँ पे इसके अंदर फंक्शन का नाम ही दे देते हैं गेट नेम, और यहाँ पे सेट नेम दे देते हैं। जिस तरीके से, तो अभी क्या आ रहा है हमारा, अनडिफाइंड आ रहा है। इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न कुछ करा देते हैं, समथिंग ज़ीरो रिटर्न करा दिया, तो हमारा ये जो है ये प्रिंट करेगा ज़ीरो को। तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, हमें इसको रिटर्न कराना पड़ेगा, इन दोनों फंक्शंस को, दोनों क्लोजर्स को हमें रिटर्न कराना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम रिटर्न करा देंगे। और क्या क्या रिटर्न कराना है, हमें दो फंक्शंस रिटर्न कराना है, ऑब्जेक्ट बनाना है बेसिकली, और उन ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा, हम रिटर्न कराएंगे ऑब्जेक्ट को। जैसे कि जब ये फंक्शन हमारा कॉल होगा तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, ऑब्जेक्ट को, और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, दो फंक्शन होगा। तो एक होगा सेट नेम, गेट नेम, यहाँ पे कर देंगे फंक्शन, और एक होगा हमारा सेट नेम, और वहाँ पे कर देंगे, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं तो भी हमारा बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देखो, अगर उस तरीके से नहीं लिखते हैं तो भी हमारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराया जिसमें दो मेथड्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्लोजर बनाया, फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सब? अंकुश, सुखमन, मोहित, तरनजीत, चलो ठीक है।
ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।